नमस्कार साथियों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि 17/5/2021 को माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा और उनकी अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी, जैसा कि आपने न्यूज़ के माध्यम से पूर्व में भी देखा होगा। और आज एक बहुत बड़ी बात जो है वो कही गई है। आप सबको पता होगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू होने वाला है, जिसको लेकर जितने भी राज्य सरकार के जो शिक्षा विभाग हैं सभी की बैठक थी। और कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने वाला है, जिसको लेकर आज जो है बैठक थी। और इस बैठक में क्या कुछ कही गई है और बिहार सरकार की ओर से क्या कुछ अपना पक्ष रखा गया है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे कि एजुकेशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिले सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले आज जो है बिहार शिक्षा विभाग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी किया गया है, और जिसकी अधिसूचना जो है आपको कल पेपर के माध्यम से भी मिल जाएगा। आज दिनांक 17/5/2021 को माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बैठक में माननीय राज्य मंत्री श्री संजय धात्रे, सचिव उच्च शिक्षा एवं सचिव स्कूली शिक्षा उपस्थित थे, यानी बिहार की तरफ से जो हैं ये उपस्थित थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार श्री संजय कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। उस बैठक में जो है भाग लिया था, और जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा हुई। और डिजिटल तौर पे अपर मुख्य सचिव शिक्षा ने बताया कि बिहार राज्य ने संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के आलोक में स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, नियुक्ति की बात कही गई है। आपको पता होगा, बिहार में जो प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी टीचर की बहाली होती है, वो आपको पता होगा जो पंचायती राज के तहत होता है, जो कि पंचायती राज 73वें और 74वें संशोधन के अकॉर्डिंग जो है लागू है, एवं नियंत्रण का दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है। जानकारी होगा आपको कि बिहार में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो है वो पंचायती राज के अधीन आता है, और नई शिक्षा नीति में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अर्थात नई शिक्षा नीति जो 2020 लागू होने वाला है, जिसमें पंचायती राज की जो अपनी अधिकार है उसको ख़त्म कर दिया गया है, और जिसको लेकर अब बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से अनुरोध किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति के हस्तांतरण की भावना के आलोक में नई शिक्षा नीति 2020 में पंचायती राज की भूमिकाओं को स्पष्ट किया जाए। यानी बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से यह स्पष्ट कहा गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू होने वाला है, जिसमें उनकी जो भूमिका है पंचायती राज की, जिसका जिक्र नहीं किया गया, स्पष्ट कोई निर्देश नहीं है। ऐसे में यह स्पष्ट करे कि क्या 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग अब पंचायती राज का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, ये इस बात पर कही गई है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अवगत कराया कि बिहार राज्य में 10वीं व 12वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा फरवरी 2021 में संपन्न कराई जा चुकी है, एवं परीक्षा फल का भी प्रकाशन किया जा चुका है। राज्य में मार्च 2021 में बड़े पैमानों पर नामांकन अभियान, प्रवेश उत्सव चलाकर पहली से छठी तथा 9वीं कक्षा के अतिरिक्त अन्य सभी कक्षाओं में 36 लाख बच्चों को नामांकन कराया गया। शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह की जो बात कही गई है, 36 लाख बच्चों के नामांकन, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि अभी तक बिहार में जो है शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, और जिस पर शिक्षा विभाग ने माननीय शिक्षा मंत्री को कोई अवगत नहीं कराया कि मैंने अभी तक शिक्षक जो भर्ती चल रही है उसको पूरा नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ये अपनी जो विफलताएं हैं, जिसको उनके सामने नहीं रखा है, और उन्होंने जो अपनी जो बड़प्पन कहा जा सकता है, जो उनकी अपनी ज़्यादा हैं, उसको उन्होंने स्पष्ट किया है अपनी। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने केंद्र से बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई हेतु उपयुक्त डिजिटल डिवाइस देने के लिए सामग्री की भी मांग की है, अनुरोध की है। यानी सीधी तौर पर यदि इस लेटर को दिखाने का मेरा मकसद था ये
कि राज्य में, बिहार राज्य में जो पंचायती राज के अधीन जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसको लेकर कहीं न कहीं स्पष्ट निर्देश मांगा गया है, स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। चूँकि जिस तरह से बिहार में पंचायती राज के अधीन शिक्षकों की जो भर्ती चल रही है, शिक्षकों की नियुक्ति चल रही है, ऐसे में शिक्षा विभाग जो है इसको लेकर माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में इस चीज़ की मांग की है कि क्यों ना बिहार में जो आप यहाँ देख रहे हैं 73वें एवं 74वें संशोधन के तहत जो है स्कूली शिक्षा की नियुक्ति की जो दायित्व दिया गया है पंचायती राज को, उन्हें स्पष्ट किया जाए, उन्हें क्लियर किया जाए। और ये सीधी तौर पर कहीं न कहीं शिक्षा विभाग ये नहीं चाह रही है कि इस प्रक्रिया को हम पंचायती राज से, पंचायती अधीन से हम इसे मुक्त करें। तो शिक्षा विभाग कहीं न कहीं लचर व्यवस्था के कारण, जो कह सकते हैं शिक्षा विभाग की एक अलग मानसिकता के कारण वर्षों से जो है, चाहे वो पूर्व में नियोजित शिक्षक हो या आने वाले जो शिक्षक बहाल होंगे, वो भी हर समय से शिक्षा विभाग से यही मांग कर रहे हैं कि जो पंचायती विभाग की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही पेचीदा है, इसलिए इसे जो है मुक्त किया जाए, इसे सेंट्रलाइज किया जाए। लेकिन पुनः जब अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने को है, तो फिर एक बार बिहार की शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह की पहल मांगी गई है, इस तरह की स्पष्टता मांगी गई है कि क्यों ना इसे जो है वो इस पर स्पष्ट किया जाए, जो 73वें और 74वें संशोधन। तो आप कहीं न कहीं समझ गए होंगे, जिस तरह से आप प्रेस विज्ञप्ति जो है इस वीडियो में देख पा रहे हैं अभी, और मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ, तो इससे आप समझ गए होंगे जो आखिरकार बिहार के शिक्षा विभाग की मानसिकता क्या है, वो क्या कर रहे हैं। और इस लेटर के माध्यम से आप ये भी समझ गए होंगे कि इस मीटिंग में जो है आखिरकार शिक्षा विभाग ने बच्चों की नामांकन की तो बात कही है, लेकिन बिहार में वर्षों से जो शिक्षक प्रक्रिया नहीं हो रही है, जिसको लेकर जो माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उसमें अपना कोई भी मत, कोई भी जो विचार साझा करने की चेष्टा भी तक नहीं की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि बिहार में लाखों शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसे हम जल्द से जल्द भरने का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है, लेकिन जिस तरह से लेटर जारी किया गया है, तो ये भी कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग कहीं न कहीं नियोजन के प्रति गंभीर हैं। अब देखना ये है कि ब्लाइंड केस का जो मामला है, जो आपको पता होगा, जिसको लेकर बिहार में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया वर्षों से अटकी पड़ी है, तो अब देखना है शिक्षा विभाग उस पर कितना गंभीर होकर कब उस मामला को ख़त्म करते हैं और बिहार में जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है वो आगे की ओर बढ़ाई जाए। आज जो है शिक्षा विभाग की ओर से 2 अहम लेटर जारी किया गया है। कहीं न कहीं दोनों लेटर आप समझ गए होंगे, और इस वीडियो के माध्यम से भी हम लेटर में क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ प्रेस विज्ञप्ति शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, वो भी आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी अहम हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको जानकारी ससमय मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।